हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुशील त्रिपाठी। आज सेट का पार्ट 4 वीडियो हम एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो आज लेके आ रहे हैं आपके सामने। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेट्स का थियरी डिस्कस किया था, उसी पे बेस्ड ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। आज हम लोग इजी वे में एकदम बिल्कुल हंसते खेलते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसेट्स की बात करेंगे, इंटरवल की बात करेंगे। तो आइए पहले आज स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको सॉल्व करने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत इजी वे में एकदम बिल्कुल आप, मुझे लगता है विद इन 10 मिनट्स आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हो, बहुत इजी वे में। Which of the following, first question, which of the following are examples of null set? null set सबसे पहला एक टाइप्स ऑफ सेट में हमने आपको बताया था empty और null sets। null set क्या होते हैं वो हम लोग पहले ही बताए थे। null set को ही empty set भी कहा जाता है। तो ऐसे सेट को आइडेंटिफाई करना है आपको जो empty हो, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना मिले, वैसे सेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are examples of null set? पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है set of odd natural numbers divisible by 2। क्या कोई odd natural number 2 से divisible होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब वो odd है तो 2 से divisible नहीं होगा, तभी उसको odd बोलेंगे। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से divisible नहीं है उसको हम odd नहीं कह सकते। जबकि इसमें क्या लिखा है, set of odd natural numbers divisible by 2। ऐसे आठ नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। तो ये क्या है जो हो ही नहीं सकता, मीन्स इसमें डेफिनेशन तो हमने दे दिया लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, नल सेट नहीं, ये नल सेट है। यानी फर्स्ट क्या है, नल सेट। फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं हम, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कह रहा है कि इवन नंबर कोई प्राइम होता है क्या? अगर ऐसा एक भी एलिमेंट मिलता होगा तो ये नल सेट नहीं होगा, अगर नहीं मिलता होगा तो ये नल सेट होगा। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे आप मेरे प्रीवियस क्लास के क्लास 10th के रियल नंबर्स या नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। 2 इज लीस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 2 क्या है, इवन है। तो 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, एक एलिमेंट है। तो ये नल सेट नहीं होगा, कम से कम खाली तो नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट होगा। तो 2 सेकंड वाला क्या है, नल सेट नहीं है। थर्ड है x such that x is a natural number। x such that x is a natural number, यानी सेट बिल्डिंग में इसकी डेफिनेशन बनाई क्या गई है कि x एलिमेंट है और वो क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद बाउंडेशन क्या लगाए गए हैं, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। वो मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं उसको क्या है। हाँ, ग्रेटर देन 7 है, x ग्रेटर देन 7। तो क्या कोई नंबर आप ऐसा सोच सकते हो क्या, हम बोले अगर आपसे कि एक नेचुरल नंबर आपको लिखना है और वो 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? हम तो शायद नहीं लिख पाएंगे, आप शायद लिख पाते हो, बट ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, जो 5 से छोटा हो। जो 5 से छोटा होगा वो 7 से भी छोटा होगा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा है हमको। तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। यानी फर्स्ट के बाद थर्ड क्या है, नल सेट का एग्जांपल है। फोर्थ देख लेते हैं, x such y such that y is a point common to any 2 parallel lines। कह रहा है y क्या है, एक पॉइंट है, और y की डेफिनेशन क्या दी गई है, y is a point common to any 2 parallel lines। y पॉइंट जो है वो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन है। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 2 पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही है कि जिसमें कोई पॉइंट कॉमन ना हो। देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन इन 2 लाइंस, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे अगर 2 लाइन पैरेलल होगी तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। ऐसा ही कह रहा है इसमें कि 2 पॉइंट्स, y is a point common to any 2 parallel lines। तो ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, मतलब ये नल सेट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ये हो गया आर नल सेट्स।
फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। आप सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको आइडेंटिफाई करना है। फाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट कौन है। सेट फाइनाइट जो काउंटेबल होंगे, जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे मींस काउंटेबल होंगे, वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। क्या आप एक ईयर के मंथ्स को काउंट कर सकते हो? क्या आप एक वर्ष के महीनों को काउंट कर सकते हो? अरे बिल्कुल, सब लोग काउंट कर सकते हो यार, 12 मंथ ही होते हैं बस। तो ये क्या है, ये तो डेफिनेटली क्या है, फाइनाइट है। तो फर्स्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, फाइनाइट सेट। अब सेकंड में कह रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये डॉट लगाने का मतलब समझते हो स्टूडेंट्स? सिर्फ 3 डॉट्स लगा के आप छोड़ दो किसी नंबर के बाद कामा देके, तो इसका मतलब होता है अप टू इनफाइनाइट। मैथमेटिक्स में 3 डॉट्स या मोर देन 3 डॉट्स लगा के छोड़ दो तो इसका मतलब होता है अप टू इनफाइनाइट, मींस इसकी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। अगर इन डॉट्स के बाद कुछ कोई नंबर लिखा होता तो वहां तक इसकी लिमिट होती, बट कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद 1 2 3 अप टू 99 100। देखिए यहां पे लिमिट लगी है, बीच के नंबर्स को लेफ्ट करके हमने लिखा है, सबको लिखना पॉसिबल नहीं है एक ब्रैकेट के अंदर, तो लास्ट में क्या लिख दिया गया, 99 एंड 100, मींस 100 तक इसकी लिमिट है। तो जिसकी लिमिट है, जो काउंटेबल है, उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट। तो थर्ड क्या है हमारा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं, आप काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते। ग्रेटर अगर लेस देन देता तो काउंट कर लेते हैं, बट यहां तो क्या लिखा है, ग्रेटर देन। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा वाले कितने हैं तो उसको काउंट नहीं कर सकते, आप तो इनफाइनाइट होते हैं। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। एंड फिफ्थ वन इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से लेस जो प्राइम नंबर्स हैं उनको काउंट करना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बिल्कुल काउंट कर सकते हैं यार, 1 से लेके 99 तक के नंबर्स ऐसे कितने हैं उनको काउंट किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। आज जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं, वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम जितनी चाहें उतनी ऊपर और नीचे लाइंस ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। Second one is the set of letters, the set of letters of the English alphabet। क्या इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को काउंट कर सकते हो? जल्दी बताओ कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 26 होते हैं, तो 26 तो काउंट किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, फाइनाइट। थर्ड वन इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कितने हैं आप काउंट कर सकते हो। 5 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का मल्टीपल बनेगा, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करो तो 5 का मल्टीपल होगा, किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करो सॉरी। तो ऐसे नेचुरल नंबर ही अनलिमिटेड है तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं होगी। ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मल्टीपल्स इसके इनफाइनाइट होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ फैक्टर पूछता तो वो फाइनाइट होते, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा, मल्टीपल, तो मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होंगे, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे एनिमल्स रहते हैं क्या वो काउंटेबल है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए और सोचिए। जब हम लोगों की काउंटिंग हो जाती है, हम लोगों का पॉपुलेशन कितना है ये काउंट कर ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से एनिमल्स को भी काउंट किया जा सकता है, काउंट किया जाता भी है कितने हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये किसका एग्जांपल होगा, फाइनाइट सेट का। मींस अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं हम, तो ये क्या होगा, फाइनाइट। और लास्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स का सेट। तो ओरिजिन से पास करने वाले कितने सर्कल्स होंगे, ये आपका ओरिजिन होता है, इससे जितना चाहे उतना सर्कल पास कर सकते हो।
एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं। तो ओरिजिन एक पॉइंट है और उससे होकर इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। अगर ये कहता कि सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर देता तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास करता है। यहां पे कह रहा है एक पॉइंट है, ओरिजिन एक ही पॉइंट होता है ना, तो उससे इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट सेट। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, हर जगह 2 पेयर दिए, एक पेयर दिया है ए और बी, उसमें आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ए बी के इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल सेट का डेफिनेशन हमने क्या बताया था, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। 2 सेट में अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, बिल्कुल ठीक ठीक एक ही बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो उसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं तो उसको इक्वल कहा जाता है। आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये a इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ डी सी बी ए, हमने पहले भी बताया था सेट में आर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी आर्डर में आप एलिमेंट्स को रख सकते हो। a इसमें है, इसमें भी है, b भी दोनों में है, c और d। अब इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं, d है इसमें, c है, b है, a है, मीन्स इसके सभी एलिमेंट इसमें है, इसके सभी एलिमेंट इसमें है, एक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू b या s भी लिख सकते हो। इसका आंसर यस लिखिए, नहीं तो a इक्वल टू b। सेकंड में देख लेते हैं, 4 8 12 16, बी में है 8 4 16 18, यहां 4 है दोनों में, 8 है, 12 है, 12 नहीं है दोनों में। तो 12 नहीं, एक भी एलिमेंट अगर डिफर कर रहा है, जो एक में है दूसरे में नहीं है, तो वहां a और b इक्वल नहीं है होंगे, तो लिख देंगे a नॉट इक्वल टू b या फिर नो लिख देंगे, यहां पे यस लिख सकते हो। थर्ड में देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 और x such that x is a positive even integer and x less than or equal to 10। तो 10 से लेस पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन होते हैं, जो लिखे हैं वही होते हैं। 10 से लेस पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10 ही होते हैं। लेस और इक्वल, इक्वल भी लिखा, अगर ये इक्वल नहीं लिखा होता है तो नहीं होता ये इक्वल, बट यहाँ लेस और इक्वल लिखा है, तो थर्ड में क्या होगा, a इक्वल टू b। फोर्थ में देख लेते हैं, x such that x is a multiple of 10 और यहाँ 10 15 20, तो ये होगा कि नहीं इक्वल, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 10 का मल्टीपल 15 नहीं होता है। तो 15 इसमें है बट इसमें नहीं आएगा, 25 इसमें है, इसमें नहीं होगा। तो सभी एलिमेंट मैच करने चाहिए, तो इसमें क्या होगा आंसर, a नॉट इक्वल टू b। अब फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव द रीजन। दोनों में फिर वही काम करना है आपको, 2 3 है और यहाँ x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ 5x प्लस 6। तो देख लीजिए, आइए देख, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 2 x प्लस 3, और यहां से अगर हम वैल्यूज निकालेंगे पॉलिनोमियल के जीरोस तो आएंगे -2 -3, जबकि यहाँ पे 2 3 दिया है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसके जीरोस क्या आ रहे हैं, -2 -3, और ये 2 3 है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो यहाँ a नॉट इक्वल टू b। और यहाँ भी x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, तो फॉलो के लेटर्स कौन कौन से होंगे, f l o w, और वुल्फ के भी लेटर्स यही होंगे, f l o w। तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू b। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स विच सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। इक्वल कौन कौन है, a के इक्वल कोई है 2 4 8 12, मुझे तो कहीं नहीं दिया, 2 4 8 12 कहीं नहीं है। b के इक्वल 1 2 3 4 3 1 2 4 2, तो b के इक्वल d है, एक पेयर मिल गया। और e के इक्वल g है, e इक्वल टू g, बाकी कोई इक्वल नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ 0 a है, यहाँ 0 1 है, तो बाकी कोई इक्वल नहीं। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 1.2। कल हम मिलेंगे फिर सबसेट्स के साथ और इंटरवल की बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।